सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस नॉलेज ऑफिशियल में। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने लघु उत्तरीय ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन के रूप में आता है भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है ना, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के सभी बड़े देशों का नाम क्रमवार लिखें। ठीक है ना, क्या करना है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सभी बड़े देशों का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो आपको लिख लेना उत्तर, भौगोलिक क्षेत्रफल से भारत के सभी बड़े देशों का नाम क्रमवार इस प्रकार है, अर्थात निम्नलिखित प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले जो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पर आता है वह रूस है। इसका लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल है 170 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 170 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिए कनाडा, इसका है 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, इसका क्या है 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर। और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका है 98 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिए चीन का है 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर और ब्राज़ील का है 85.4 लाख किलो वर्ग 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, और ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर और 7वें नंबर पे है हमारा भारत। ठीक है ना, चलिए, तो यह हमारे फर्स्ट प्रश्न का आंसर था। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह के नाम लिखना है। ठीक है, भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखना है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं हम। उत्तर बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह इस प्रकार है, लिख सकते हैं आप, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहला नंबर। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, देखिए ये क्या, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान और निकोबार हो गया। अब देखिए अरब सागर में कौन सा स्थित द्वीप समूह है, इसमें क्या कहते हैं, लक्षद्वीप तथा मालदीव समूह इत्यादि। ठीक है ना, इत्यादि क्या है, इस इत्यादि द्वीप समूह भारत के द्वीप समूहों में स्थित है। ओके, तो ये हमारे दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर था। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखे। सो गाइस, ये आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा, जो भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है ना, देखिए भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों का क्या करना है, नाम को लिखना है। तो देखिए भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश के नाम इस प्रकार है, देखिए, जिसमें आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश तथा म्यांमार आता है। ठीक है ना, म्यांमार आता है। तो भारत के स्थलीय सीमा रेखा को कौन कौन से पड़ोसी देश छूते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो ये हमारे तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न है भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। आप समझिए यहाँ क्या समझाना चाहता है या क्या बोलना चाहता है। भारत के कौन से अंतर्राष्ट्रीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा इसमें भारत को समझना है क्या, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली तथा असम है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है ना, तो चौथे नंबर प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है जल संधि किसे कहते हैं। ठीक है ना, जल संधि किसे कहते हैं। अक्सर ये दो देशों के बीच जल संधि होता है और महासागर और सागर के बीच। ठीक है ना, तो जल संधि का वह संकीर्ण हिस्सा मतलब वह हिस्सा, जल संधि का वह हिस्सा जो दो सागरों को विभाजित करता है, क्या करता है, दो सागरों को आपस में क्या करता है, बांट देता है। ठीक है ना, और जो बांट देता है, विभाजित करता है, उसे जल संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे में पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका का अलग होना क्या है, जैसे पाक जल संधि द्वारा क्या होना, भारत और श्रीलंका का अलग होना। तो ये हमारा पांचवा नंबर प्रश्न था। सो गाइस प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तब। अब चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दीर्घोत्तरीय का फर्स्ट प्रश्न है,
देखिए, तो दीर्घोत्तरीय का फर्स्ट प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करना है। देखिए, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का क्या पड़ता है समय पर असर, इसको समझना है और इसके प्रभाव का क्या करना है, बताना है। तो चलिए समझते हैं इसको क्या 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 और कैसे है। तो देखिए, भारत के अक्षांशीय विस्तार से समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार से समय पर क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार से समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विस्तार से सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। इसके विस्तार से क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार से सर्दी और गर्मी का प्रभाव पड़ता है। समय पर प्रभाव किससे पड़ता है, और देखिए अब समय पर प्रभाव देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। ठीक है ना, तो अक्षांशीय विस्तार से सर्दी और गर्मी पर प्रभाव पड़ता है, जबकि समय पर प्रभाव देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कक्ष के बीच, ठीक है ना, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कक्ष के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। सो गाइज, आप लोगों ने इसको बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, इन दिनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार होता है, विस्तार है क्या है, इन दिनों में 30 डिग्री देशांतरीय क्या होता है, विस्तार होता है, विस्तार है। जबकि भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरती है और पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। याद रखिएगा, पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूमती है, 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। चलिए, अतः 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का। ठीक है ना, अगर 1 डिग्री देशांतर को अगर पृथ्वी को पार करना हो तो कितना समय लगेगा, 4 मिनट। ठीक है ना, 1 डिग्री को पार करना हो तो 4 मिनट का समय पृथ्वी को लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अब देख लीजिए, जब 1 डिग्री देशांतर को पार करने पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, लेकिन क्या है, जब अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः अब समझ सकते हैं, 30 डिग्री गुने 4 अर्थात 120 मिनट का फर्क हो जाता है, अर्थात 2 घंटे हुए। यानी कि दोनों स्थानों में 2 घंटों का अंतर हो जाता है। कहाँ अंतर होता है 2 स्थानों में, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश और कक्ष के बीच। भारत के जो अरुणाचल प्रदेश और कक्ष के बीच है ना, क्या होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है ना, यानी कि 2 घंटे का समय में इसका अंतर हो जाता है, आगे पीछे समय इसका रहता है। समय तो वही रहता है, लेकिन जो समय दिन रात वो होता है वगैरह वही होता है, समय में यही अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए, यह अंतर स्थानीय समय का है। यह समय किसका होता है, स्थानीय समय का होता है, पर पूरे देश में एक समय निर्धारित किया हुआ। देखिए, समय तो निर्धारित है, लेकिन वहाँ पे होता है स्थानीय समय चेंज होता है, तो वहाँ का स्थानीय समय क्या होता है, चेंज होता है। भारत में मानक समय 829 से 30 अर्थात नैनीताल का समय, यहाँ सब देखिए नैनीताल का समय है। ठीक है ना, यहाँ जब सूर्य ठीक सिर पर आता है तो दिन का 12 बज जाता है, और वहीं समय पूरे देश में लागू होता है, ताकि समय की एक रूपता क्या रहे, बनी रहे। सो गाइस, यही हमारे देश में क्या था, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के कारण समय में अंतर या समय में क्या बोल सकते हैं, प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, इसी को स्पष्ट करना था, जो हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया है। और इसके बाद आपको है मानचित्र कौशल, जो आप लोग खुद से कर लीजिएगा अपने घर से, या क्या बोलते हैं, बुक से देख के। ठीक है ना, सो गाइस, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और जो यह बगल में ऊपर की ओर यह वीडियो जो देख रहा है, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ये दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।